नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जो महाभारत से जुड़ी एक घटनाक्रम मैं बताऊंगा, उसके माध्यम से आप आज की परिस्थितियों को समझें या फिर किस संदर्भ से आप उसे जोड़ना चाहते हैं, यह आपका दृष्टिकोण होगा। मैं वो प्रसंग आपके बीच रख रहा हूं और घटनाक्रम यह है कि कंस की मृत्यु के बाद जरासंध बहुत क्रोधित था, क्योंकि कंस उसका दामाद था और अपने दामाद के मृत्यु के उपरांत वह कृष्ण पर बहुत क्षुब्ध था और वह बार बार मथुरा पर आक्रमण करता। और होता यह था कि जब वह एक बार पराजित होता तो फिर कई लोगों को जुटाकर, कई राजाओं को जुटाकर, गठबंधन बनाकर वह मथुरा पर कृष्ण पर आक्रमण करता। और कृष्ण बार बार उन राजाओं को मारते जो उनके साथ होते और जरासंध को छोड़ देते। इसी क्रम में घटना यह भी आती है कि एक बार कृष्ण रण छोड़कर भागे भी थे। यह उनकी रणनीति थी कि जरासंध को अभी नहीं मारना है। इसीलिए कृष्ण का नाम रणछोड़ भी कहलाया है। लेकिन वास्तव में कृष्ण की वो नीति थी कि इस वक्त यहां से निकल जाना उचित है। और बार बार यही घटना होती। जरासंध के साथ जितने लोग आते वो सब मारे जाते और जरासंध बच जाता, या यूं कहिए कि श्री कृष्ण से छोड़ दिया करते थे। और जैसे ही जरासंध छूटता, वह फिर कुछ राजाओं को जुटाता, एक गठबंधन बनाता और फिर मथुरा पर आक्रमण करता। और फिर उनके साथ जो जितने लोग आते वो सब के सब मारे जाते। यह क्रम चलता रहा और 17 बार चला। बलराम जी को यह बात बहुत पसंद नहीं आई। वो एक दिन कृष्ण से पूछते हैं कि ये कौन सी बात हुई? जरासंध सारे दुष्टों को एकत्रित कर ले आता है, प्रहार करता है, आप उन दुष्टों को मार देते हैं, लेकिन जरासंध को छोड़ देते हैं। और असल कुराफाती तो वही है, वही सबको जुटाता है। तो कृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया था, दाऊ, मैं जानबूझकर जरासंध को छोड़ता हूं और इसलिए छोड़ता हूं ताकि वह बार बार जगह जगह से, कोने कोने से सभी दुष्टों को एकत्रित कर लाए और मैं उन्हें इस जीवन से मुक्त कर दूं, पृथ्वी का भार कम हो जाए। तब दाऊ, सच यह है कि मुझे उन दुष्टों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। वो सारे दुष्ट जरासंध समेट कर लाता है और वो लोग मारे जाते हैं। मेरा काम जरासंध आसान कर देता है। मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, नहीं तो न जाने किस किस कोने में जाकर, कहां कहां जाकर उन लोगों को मुझे ढूंढना पड़ता और तब उनका वध करना पड़ता। लेकिन जरासंध को मैं इसलिए छोड़ देता हूं कि जहां तक हो सके वह ढूंढ ढूंढ कर लाए, गठबंधन बना कर लाए और फिर मेरे सामने जब वो प्रस्तुत होते हैं तो मैं उन्हें समाप्त कर देता हूं। लेकिन दाऊ, चिंता की बात नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा जब सारे दुष्ट समाप्त हो जाएंगे तो इस जरासंध को भी समाप्त किया जाएगा।
और फिर मैंने कहा कि इसी क्रम में वो रण को छोड़ते भी हैं, मथुरा से द्वारिका भी जाते हैं। ये सारे कृष्ण की रणनीति थी। और जरासंध अंत में मारा जाता है मल्ल युद्ध में, कृष्ण के द्वारा नहीं, कृष्ण के इशारे पर। अब बात समझ गए होंगे आप। ये तो महाभारत का प्रसंग है, कृष्ण की रणनीति है। इस रणनीति को, इस कथा को किस प्रकार आप किस संदर्भ में जोड़ना चाहते हैं, यह आपके विवेक के ऊपर है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सनातन की परंपरा, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो आज के संदर्भ में भी बहुत यथार्थ दिखते हैं। हमें उन संस्कृतियों को बचा कर रखने की आवश्यकता है। शैलेश की बात पर इतना ही। फिर कुछ नई बातें लेकर मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शैलेश को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।